बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं और आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ एरे। हमने एरे की टाइप्स देखनी है कि कौन कौन सी होती हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स होती हैं एरे के, 1D एरे और 2D एरे। 1D एरे हमारे पास होते हैं, 1D मीन्स होता है डायमेंशन, 1D एरे भी बोलते हैं और 1 डायमेंशनल एरे भी, और 2D एरे मीन्स या 2 डायमेंशनल एरे भी बोला जाता है इसको। तो 1 डायमेंशनल एरे जो है हमारे पास इज़ नोन एज द लीनियर और वेक्टर एरे। तो इसको हम लीनियर या वेक्टर एरे भी बोलते हैं 1D एरे को। तो ये किसी भी नाम से हमें पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 रो एंड कॉलम, इसमें एक रो और एक कॉलम होती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द 1D एरे, और इसे हम लोग 1D एरे भी कहते हैं। तो इसके मल्टीपल नेम्स हैं, आपने हर नेम से इसको याद रखना है। लीनियर एरे, वेक्टर एरे, ठीक है, और 1D एरे या 1 डायमेंशनल एरे। फॉर एग्जाम्पल, अ क्लास ऑफ 5 स्टूडेंट हैज़ टेकन मार्क्स इन अ सब्जेक्ट एंड वांट्स टू फाइंड द एवरेज ऑफ द मार्क्स। वो कहते हैं लेट्स सपोज कि हमारे पास एक क्लास है जिसमें 5 स्टूडेंट हैं जिन्होंने सब्जेक्ट्स में मार्क्स लिए हैं और हमने उसका एवरेज कैलकुलेट करना है। द फॉलोइंग प्रॉब्लम कैन फाइंड द एवरेज ऑफ मार्क्स इन अ सब्जेक्ट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। द जनरल सिंटैक्स ऑफ टू डिक्लेयर 1 डायमेंशनल एरे इज़, तो हमारे पास जनरल सिंटैक्स क्या है 1 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करने का? हम क्या लिखते हैं? डिम एरे नेम स्लैश वेरिएबल एन। व्हेन एरे नेम वेरिएबल रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द एरे, एरे वेरिएबल के जो एरे नेम जो वेरिएबल है ये क्या है? दोनों ये एरे का नेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एरे नेम या वेरिएबल का नेम एक ही बात है। एन रिप्रेजेंट द साइज ऑफ एलिमेंट, एन जो है वो साइज ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर हमने कितने एलिमेंट जो है ना वो सेव करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4 से दिए i इज इक्वल टू 1 to 5, ये वही सब्जेक्ट वाली एग्जाम्पल जो थी उसको नीचे प्रोग्राम बनाया उन्होंने। फॉर i इज इक्वल टू 1 to 5 रीड मार्क्स i सम इज इक्वल टू सम प्लस मार्क्स i, कि 1 से 5 तक हमने चलाने हैं, 5 सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट के मार्क्स को रीड करना है। कहाँ से रीड करना है? डाटा से। और डाटा का है हमारे पास ये रहा डाटा से रीड करना है और उसको सम करके उसका सम जो है ना वो सम में, क्योंकि हमने एवरेज कैलकुलेट करनी है तो पहले हमें सम निकालना पड़ेगा। तो हमने यहाँ सम निकाल लिया, ये यहाँ तक हमारी लूप जो है ना वो क्लोज हो गई। उसके बाद एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय 5, जब हम उसको 5 से डिवाइड कर लेंगे हमारे पास एवरेज आ जाएगी। और फिर दोबारा हमने लूप लगाई फॉर i इज इक्वल टू 1 to 5 प्रिंट मार्क्स i। अब हम हर सब्जेक्ट के 1 by 1 मार्क्स से प्रिंट आउट करवा रहे हैं, यहाँ ये मार्क्स प्रिंट आउट होंगे और प्रिंट सम ऑफ द क्लास इन आ सब्जेक्ट, और यहाँ पे आके हमारे पास सम प्रिंट आउट हो रहा है। देखें ये सम का वेरिएबल लगा हुआ है, ये सम लगा हुआ है, यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं हमारे पास इंडिविजुअल मार्क्स हर सब्जेक्ट के और प्रिंट द एवरेज, और यहाँ पे आके ये एवरेज प्रिंट आउट हो रही है। देखें ये प्रोग्राम अगर हम रन करें, प्रोग्राम रन होगा तो ये सब्जेक्ट्स के मार्क्स प्रिंट हुए, ये एवरेज प्रिंट आउट हुई हमारी, और ये हमने आके दे एंड आकर सॉरी ये टोटल प्रिंट आउट हुआ सम, और ये हमारी एवरेज जो है ना वो प्रिंट आउट हो गई। तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था ये। नेक्स्ट है हमारे पास 2D एरे या 2 डायमेंशनल एरे। द 2 डायमेंशनल एरे कंसिस्ट ऑफ द रोज एंड कॉलम्स। देखें इसमें क्या है? रोज एस लगा हुआ है, यहाँ पे मल्टीपल रोज होती है, हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। वहाँ 1D एरे में हमारे पास सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम, एक रो ही होती है और एक ही कॉलम होता है। इट इज़ आल्सो नोन एज द टेबल एंड मैट्रिक्स, इसको हम टेबल एंड मैट्रिक्स बोलते हैं। और 1D एरे को हम लोग लीनियर या वेक्टर एरे भी बोलते हैं, और 2D एरे को हम लोग टेबल और मैट्रिक्स। 2 डायमेंशनल एरे इज आल्सो डिफाइंड एज, 2 डायमेंशनल एरे की डेफिनेशन यहाँ से कर लीजिएगा, एरे ऑफ 1 डायमेंशनल एरेस, कि इसको हम 2 डायमेंशनल एरे को 1 डायमेंशनल एरेस का कम्बिनेशन भी बोलते हैं। देखें जैसे कि अगर हम सिर्फ इस 1 रो 1 कॉलम, तो 1 रो 1 कॉलम, अगर हम इस बॉक्स की बात करें जस्ट, तो ये एक 1D एरे है, ये भी एक 1D एरे। तो एरे ऑफ 2 डायमेंशनल एरे जो होता है वो कम्बिनेशन होता है 1D एरेस का। द एलिमेंट ऑफ 2 डायमेंशनल एरेज इज रेफर्ड बाय 2 इंडेक्स वैल्यूज। अब देखें यहाँ पे 2 इंडेक्स वैल्यूज क्या हैं? अभी तक जो हमने एरेज पढ़े उसमें जस्ट 1 इंडेक्स वैल्यू थी, जैसे हम लिखते थे ना, आपने देखा था n और उसके बाद डॉलर और ब्रैकेट में हमने दे दिया 5। अभी तक हमने ये देखा था i दे रहे थे तो 5 दे रहे थे, नंबर वो प्रिंट आउट करना था। लेकिन 2 डायमेंशनल एरे में हमारे पास 2 वैल्यू होती है, 5 एंड 0 भी लगा दो। ये मीन्स क्या होता है कि एक जो है वो रो को रिप्रेजेंट कर रही होती है और एक वैल्यू जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो ये इसी तरह ही है, ये अभी आपको आगे ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। 1 इंडेक्स वैल्यूज रिप्रेजेंट द रोज, एक इंडेक्स वैल्यू जो है रो को रिप्रेजेंट करती है, एंड द सेकंड रिप्रेजेंट द कॉलम, और सेकंड जो है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है। एन एरे दैट रिक्वायर्स 2 सबस्क्रिप्ट्स टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर एलिमेंट इज नोन एज द डबल सब्सक्रिप्टेड एरे।
अब वो एरे जिसमें हमें 2 वैल्यूज रिक्वायर्ड हो उसको डबल सब्सक्रिप्टेड एरे भी बोलते हैं, यानी कि 2 डायमेंशन एरे को हम डबल सब्सक्रिप्टेड एरे भी कहते हैं। तो ये मल्टीपल नेम्स है, किसी भी नेम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इज अ 2 डायमेंशनल एरे हैविंग 4 रोज एंड 3 कॉलम, देन इट्स फर्स्ट एलिमेंट इज A00 एंड द लास्ट एलिमेंट इज 3 and 2। अब देखें एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा है कि हमारे पास ए जो एक एरे है जिसकी कितनी 4 रोज हैं। देखें 1 0 से स्टार्ट होकर 3 तक, आपको पता है कि एरे 0 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 रोज हैं हमारे पास, ये रोज हैं, और कितने 3 कॉलम्स हैं, और ये हमारे पास ये कॉलम्स हैं। और उसका पहला एलिमेंट क्या होगा जब भी हम एरे बनाना स्टार्ट करेंगे, तो पहला एलिमेंट क्या है A00, रो भी 0 कॉलम भी 0, और आखिरी एलिमेंट क्या होगा 3 and 2 एंड द लास्ट एलिमेंट इज द A3 and 2। ये देखें लास्ट एलिमेंट क्या है, ये लाइन है ये 3 और ये लाइन है ये हमारे पास 2, तो ये लास्ट एलिमेंट है इसका। सिंटैक्स ये हमारे पास लाइन नंबर लिखते हैं, डिम लिखते हैं, एरे वेरिएबल और रो एंड कॉलम। देखें हम हमारे पास 1 डायमेंशन में क्या था कि हम जस्ट यहाँ पे एक नंबर देते थे क्योंकि हमारे पास सिंगल वैल्यू थी ना, और यहाँ पे हमने कितनी देनी है, यहाँ पे हम लोगों ने 2 चीज़ें प्रोवाइड करनी है, रो एंड कॉलम, जिससे उससे बताना है कि ये एरे जो है इसकी कितनी रोज होंगी और कितनी कॉलम्स होंगे। वेयर एरे वेरिएबल रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द 2 डायमेंशन एरे, वो बता रहा है कि ये एरे का वेरिएबल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसका नेम एरे का। रो रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ रोज, और रोज जो है वो रिप्रेजेंट करती है कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होंगे। एंड इट इज़ अनसाइंड नंबर, ये अनसाइंड नंबर होना चाहिए, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। कॉलम रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द टेबल, कॉलम जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, टू डिक्लेयर ए having 4 rows and columns, the declaration statement is written as A, 3 and 2। अगर हमें कॉलम बनाना है, हमें टेबल बनाना है जिसमें 4 रोज और 3 कॉलम्स हों, तो हमने क्या करना है A, 3 and 2। देखिए हमने एक वैल्यू दोनों तरफ से डाउन की है 3 and 2, क्यों? क्योंकि ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये भी 0 से। लेट्स सपोज आपको कहा जाता है कि एक टेबल बनाए जिसमें 5 रोज और 3 कॉलम्स हों, तो 5 रोज वाला हमने टेबल बनाना है और 3 कॉलम 5 3, तो आपने उसे A अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो A क्या आएगा, एक वैल्यू आपने कम कर देनी है 4, और 2, क्योंकि हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 0 से, दोनों वैल्यूज जो है ना वो स्टार्ट हो रही हैं। तो ये हमारे पास क्या उसकी एग्जांपल बन के आ गई। अच्छा जी, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द अबव टेबल ए आर 4 into 3। अब अगर हमने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करने हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर, तो जो हमारे पास टोटल नंबर था 4 into 3, उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 4 into 3, तो ये 12 होता है। देख लें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वैल्यूज जो है ना वो हमारी यहाँ पे जनरेट हो रही हैं। नेक्स्ट 2 लाइन्स हैं। द अबव टेबल हैज़ 4 रोज एंड 3 कॉलम, कि हमारा जो अबव टेबल है उसके 4 रोज एंड 3 कॉलम है। एंड इट कैन बी रीड एंड प्रोसेस इनटू 2 डायमेंशन एरे, और इसको हम रीड और प्रोसेस कर सकते हैं 2 डायमेंशन एरे की फॉर्म में। तो ठीक है बेटा, ये आज का लेक्चर था। 1D एरे 2D एरे को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें से ये शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशंस भी आती हैं, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह।